आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज राष्ट्र संत स्वच्छता अभियान के जनक संत गाडगे बाबा का परिनिर्वाण दिवस है। परिनिर्वाण दिवस पर गाडगे बाबा को शत शत नमन। उनके जीवन परिचय को समझने के लिए बहुत ही संक्षिप्त में उनके द्वारा किए गए कार्यों को जानने के लिए, उन्होंने किस चीज़ का समर्थन किया, किस चीज़ का विरोध किया, उसको बहुत संक्षेप में समझने के लिए और उसको अपनाने का संकल्प लेने के लिए उनकी चर्चा करना जरूरी समझा। तो आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से आए और आगे इतना लंबा गैप नहीं होगा, ऐसा प्रयास करेंगे। आप लोगों से वीडियो के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो गाडगे बाबा के विचारधारा को जानना और मानना, उसको मानने का संकल्प लेना, उस पर अमल करना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। संक्षिप्त में यदि नजर डालें तो गाडगे बाबा का जन्म 23 फरवरी 1876 को हुआ। उनको बचपन में देबू जी के नाम से भी जाना गया। इनकी माता का नाम सखूबाई, आपके पिता का नाम झंगराजी। आपका जन्म स्थान सेगांव, तहसील अंजनगांव, सुरजी, जिला अमरावती, महाराष्ट्र। इनका पूरा नाम कहा जाए तो देवीदास डेबू झंगराजी जाड़ोकर। और इनके पिता जी को नशे की आदत लगने से दुर्भाग्य कहा जाए कि इन्होंने कर्ज लिया साहूकारों से, वो कर्ज भी नशे में बर्बाद कर दिया और ज़मीन भी साहूकारों ने हड़प ली। अब गाडगे बाबा उनके माँ की मदद उनके मौसेरे भाई यादव और जयराम जी ने की, जो दापुरे के। इसके बाद गाडगे बाबा के मामा जी या इनकी माता जी जो सखूबाई थी, इनके भाई के यहाँ लंबे समय तक गाडगे बाबा रहे। पशु चराने का वहाँ पर आपने काम किया और एक चरवाहों की भजन मंडली बनाई। आप एक अच्छे तैराक थे, मेहनती थे, कृषि का कार्य भी बहुत मेहनत से करते थे। और कुछ समय बाद कमालपुर के धनाजी खल्लारकर की बेटी कुंताबाई से आपका विवाह हो गया। और जब इनका जीवन धीरे धीरे वैवाहिक जीवन से सामाजिक जीवन की ओर बढ़ा, उनको समाज की समस्याओं की, लोगों की परेशानियों की चिंता हुई, उनको हल करने का उन्होंने संकल्प लिया। हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। साहूकारों का विरोध किया, साहूकारों की पोल खोली। जो साहूकार भोली भाली जनता को, अनपढ़ जनता को झूठा मूठा हिसाब बनाकर ठगते थे, उसकी भी पोल उन्होंने खोली। और ससम्मान लोगों को भोजन कराने का भी अभियान चलाया कि पंगत में किसी को भी भेदभाव के साथ भोजन न कराया जाए, कि कुछ लोगों को अलग व्यवस्था, कुछ लोगों को अलग व्यवस्था। इनके संतानों की अगर बात की जाए तो 2 बेटियां अकोलाबाई और कलावती बाई, 2 बेटियां रही और 2 बेटे रहे मुदगल और गोविंदा। लेकिन इनके दोनों बेटों को अकाल मृत्यु का शिकार होना पड़ा, जिससे गाडगे बाबा जी व्यथित हुए। गाडगे बाबा ने उस समय उनकी समाज में जो एक कुप्रथा प्रचलित थी कि किसी के यहाँ पर कोई मांगलिक काम होगा, कुछ विवाह होगा, जन्मदिन होगा या कोई भी खुशी मनाने का अवसर होगा तो शराब बांटना पड़ेगा और बकरे का मांस बांटना पड़ेगा, जिसका उन्होंने विरोध किया। और अपने घर पर ये सब चीज़ें ना करके जब उन्हें कुछ करने का मौका आया तो उन्होंने मिठाइयाँ बांटी। स्वच्छता अभियान के आप जनक माने जाते हैं। जन कल्याण के लिए बहुत सारे आपने काम किए हैं, चिकित्सा का और स्वच्छता का, शिक्षा का, लोगों की मदद का, जन सेवा का, ये बहुत सारे काम आप लोगों ने किया है। और झाड़ फूंक का भी आप विरोध करते थे, सीधा कहते थे कि झाड़ फूंक से कुछ नहीं होने वाला, यदि कोई बीमार हो तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि उस समय झाड़ फूंक का बहुत तेज प्रकोप था, प्रचलन था, और झाड़ फूंक से भी कोई सही भी हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। तो इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया। और उनके मन में कुछ दार्शनिक प्रकार के सवाल भी चलते रहते थे कि ईश्वर क्या है, कहाँ रहता है, उसने दुनिया क्यों बनाई है, तरह तरह के सवाल, दुख क्यों होता है। यानी जो हमारा मानवतावादी विचारधारा है, गौतम बुद्ध की विचारधारा है, उससे मिलते जुलते इनके गाडगे बाबा के विचार और जीवन दर्शन है, इसमें कोई शक नहीं है। इन्होंने भी घर त्याग किया और सत्यों से मिलता जुलता चिंतन किया। पंचशील से मिलती जुलती इनकी पूरी जीवन शैली रही। आपने 1905 में घर छोड़ दिया गाडगे बाबा ने, मतलब 1905 में घर छोड़ दिया और निर्भय जीवन आपने जिया। और निर्भय जीवन जीने की दूसरे लोगों को भी प्रेरणा दी कि कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, भयभीत नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। और बाबा कहा करते थे कि तन की और मन की सफाई के लिए सेवा करो, यानी सेवा के कार्य से जुड़ो, जिससे आपका तन भी शुद्ध होगा और मन भी शुद्ध होगा। बाबा की एक खास बात रही कि बोलना कम और करना ज़्यादा। ये जीवन भर उन्होंने इस गुण को अपने साथ बनाए रखा। दौलत के संग्रह से आप दूर रहे। कर्ज व फिजूल खर्ची रोकने पर भी आपने जोर दिया।
बाबा कहा करते थे कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज से बचना चाहिए, वैसे फिजूल खर्च वाले काम नहीं करना चाहिए। जितना अपने पास व्यवस्था, जितनी क्षमता है उतना ही खर्च करो। फिजूल खर्ची से कर्ज बढ़ेगा, कर्ज से आदमी प्रभावित होता है, विकास उसका रुकता है। अनावश्यक उन्होंने संपत्ति का, वस्तुओं का संग्रह नहीं किया। शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा साफ साफ कि अनपढ़ मनुष्य पत्थर समान है। एक उनकी खास बात थी कि वो किसी को सम्मान देने के लिए पैर नहीं छूते थे, और कुछ लोग उनके पैर छूने के लिए लालायत रहते थे, लेकिन अपने पैर कोई उनके पैर छुए ये भी वह पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि बुद्धिवाद से ही अज्ञान का विनाश होगा। और बाबा साहब से उनका विशेष लगाव रहा। बाबा साहब से उनकी मुलाकातें होती थीं। बाबा साहब उनसे सलाह मशवरा करते थे। सामाजिक समस्याओं पर, सामाजिक मुद्दों पर एक दूसरे के साथ दोनों अपना विचारों को साझा करते थे। और बाबा गाडगे बाबा, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी से उम्र में बड़े थे। वैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी साधु संतों से, सन्यासियों से मिलना पसंद नहीं करते थे, लेकिन ये इतना लगाव एक दूसरे के प्रति दोनों का कि कई बार मुलाकातें हुई। और 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ। उसके जस्ट 14 दिन बाद गाडगे बाबा का परिनिर्वाण हो गया। बाबा साहब के परिनिर्वाण से गाडगे बाबा बहुत दुखी हुए, और ये निश्चित उन्होंने कहा भी, उस दुख को उन्होंने व्यक्त किया, उस सदमे को बताया भी, और वो सदमा सहन नहीं कर पाए। जो उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, तबीयत खराब हो रही थी, तो उस सदमे में और ज़्यादा तबीयत उनकी खराब होती गई। और इतनी को चिंता बाबा साहब के जाने से, इतनी हताशा, निराशा हुई कि उन्होंने इलाज कराना और औषधियाँ लेना भी बंद कर दिया, जिससे उनकी 20 दिसंबर को मृत्यु हो गई। परिनिर्वाण 20 दिसंबर 1956 को हुआ। तो ये था गाडगे बाबा के बारे में संक्षिप्त चर्चा। और गाडगे बाबा स्वयं भी स्वाभिमानी थे, और अपने अनुयायियों को, उनके संपर्क में रहने वालों को स्वाभिमान सिखाते थे। एक उनके ही जीवन की घटना है कि एक साहूकार उनके खेत पे कब्जा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसका डट के विरोध किया और अपने मनोबल को उच्च रखा। साहूकार के पास धनबल भी था, बाहुबल भी था, और अपने साथ वो कुछ लोगों को भी लेकर आया था। लेकिन गाडगे बाबा शरीर से भी मजबूत थे, मनोबल से भी मजबूत थे, बुद्धि से भी तेज थे। भले ही शिक्षित नहीं थे, लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति से कहीं तेज उनका दिमाग चलता था। बुद्धि कौशल उनका किसी शिक्षित व्यक्ति से कम नहीं। यानी कि उन्होंने सेवा लोगों की बुराइयों से लोगों को बचाया, धैर्य रखा, लोगों की बात सुन लेते थे, गुस्सा नहीं करते थे। कोई उनको गलत बोल दे, अपशब्द बोल दे, तो वो भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन अन्याय को न सहन करना भी उन्होंने सिखाया है। और मानव जीवन और पशु जीवन में अंतर होना चाहिए, ये भी गाडगे बाबा ने सिखाया है। गाडगे बाबा कहा करते थे, बच्चे तो कुत्ता बिल्ली भी पैदा करते हैं, और पेट तो सूअर और गधे भी भर लेते हैं। यदि इंसान और जानवर बच्चे पैदा व पेट भरने का ही काम करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? इसका सीधा सीधा संकेत यह है कि हमें स्वाभिमान से जीना चाहिए। और जीवन लंबा हो या ना हो, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीवन जितना भी हो, महान होना चाहिए। अंतर दिखना चाहिए। अगर अंतर नहीं दिख रहा है तो मनुष्य पशु में कोई अंतर नहीं है। पेट तो पशु भी भर लेता है, बच्चे पैदा तो पशु भी कर लेते हैं। यही बात गाडगे बाबा जी कह रहे हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं को स्मरण करते हुए, इन्हीं सब उनके विचारों को स्मरण करते हुए, गाडगे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके विचारों को मानें। आज वर्तमान समय में जो समाज में नशे की, फिजूल खर्ची की, दिखावा की समस्या है, उससे हम लोगों को बचना होगा। नशे की समस्या खासकर वंचित वर्ग में, अनुसूचित जाति जनजाति में, कुछ अति पिछड़ी जातियों में बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। इससे समाज का समय, श्रम, धन और शारीरिक क्षमता नष्ट हो रही है। कोई भी समाज
तभी तरक्की करती है जब वो शरीर से स्वस्थ हो, शिक्षित हो और उसके पास रोजगार हो। तो जो एक कहावत भी कही गई कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। ये हमारे लिए बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है समाज के लिए कि समाज नशे की गिरफ्त में बहुत ज़्यादा फंसती जा रही है। युवा भी नशे के गिरफ्त में फंस रहे हैं, और जब हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। जब हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा तो हम अच्छे संस्कार नहीं अपना पाएंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे, अच्छे रोजगार से जुड़ नहीं पाएंगे और विकास नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य बड़ी चीज़ है। स्वास्थ्य को बचा कर ही हम आगे अच्छे कार्यों से जुड़ सकते हैं, अच्छे ज्ञान को पा सकते हैं और विकास कर सकते हैं। तो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग नशे से दूर रहें और अपनी समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास, जो भी प्रयास हमसे बन पड़ता है करें। हम अपने हिस्से का कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करें। ये ना हो कि कुछ ना करें। फिजूल खर्ची से बचाने के लिए समाज को प्रयास करें। पाखंडवाद, अंधविश्वास से बचाने को समाज को प्रयास करें। ये यदि प्रयास हम लोग करते हैं तो यही गाडगे बाबा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम और गाडगे बाबा को पुनः नमन।